आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है, इसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ये हमारे लेसन का नाम है। इस लेसन के अंदर हम पढ़ रहे थे महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीपों का प्रवाह किस प्रकार से होता है, महाद्वीप के प्रवाह से संबंधित जो मुख्य प्रमाण थे वो वेगनर ने दिए, एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि किस प्रकार से आपके महाद्वीप बने, किस प्रकार से एक पेंजिया था जिसे हम भूखंड कहते हैं, और वो महासागर जिसे हम पैंथालासा बोलते हैं, वो भूखंड पेंजिया, इस पैंथालासा मतलब महासागर के जल में तैर रहा था। फिर किसी कारणवश या विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण वो पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। एक भाग आपका गोंडवाना लैंड जिसपे भारत है, और एक भाग आपका लारेंसिया, ठीक है। ये दो भाग आपके बट जाते हैं। फिर उसके बाद में उन दो टुकड़ों के भी कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और आज हम कई महाद्वीपों के रूप में आज हम महाद्वीपों को देखते हैं। अब देखिए आगे फिर मैंने बताया आपको किस प्रकार से प्रमाण आपको दिए कि आपका महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कुल 5 बिंदुओं के माध्यम से आपको यह भी बताने की कोशिश की है कि आपका महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, जिसमें कई कारण थे, जैसे कि जीवाश्मों का वितरण के आधार पर, आपके टिलाइट के आधार पर, ठीक है, आपके फ्लेशर निक्षेप के आधार पर। ये कई ऐसे बिंदु थे, या फिर हम कहें खनन जो आपकी क्रिया होती है उसके आधार पर, जिसमें सोने की सिराओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की, कुछ प्रमाण थे ऐसे जिसके माध्यम से ये पता चला कि आपका महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अब आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है महाद्वीपीय प्रवाह संबंधित बल, मतलब प्रवाह संबंधित बल। महाद्वीप किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाता है, उसके प्रमाण तो एल्फ्रेड वेगनर ने दे दी कि भाई आपका महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया है। उसके कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं, चाहे वो टिलाइट के रूप में उदाहरण दिए हो, चाहे वो अवशेष के रूप में दिए हो, चाहे वो जीवाश्मों के वितरण के रूप में दिए हो, चाहे वो फ्लेशर निक्षेप के रूप में दिए हो। ऐसे कई उदाहरण दे के आपको ये तो बता दिया कि महाद्वीप जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया है, उसके प्रूफ आपको दे दिए। जो पिछले वीडियो में आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो महाद्वीप के प्रवाह संबंधित बल से संबंधित है, कि वो कौन सा बल है, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा पावर है जिसकी वजह से महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि एल्फ्रेड वेगनर के जो सिद्धांत थे, या एल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उससे ये तो पता चल गया कि आपका महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसके प्रूफ भी दे दिए। लेकिन किन कारणों से जाता है उस कारण का आज हम पता लगाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रवाह संबंधित बल, मतलब महाद्वीप प्रवाह संबंधित बल। महाद्वीप किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उस पर कौन सा बल लग रहा है, उस बल की हम बात करेंगे। मतलब फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, मतलब वो कौन सा बल है जिसकी वजह से महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। ये किसके अनुसार है? वेगनर के अनुसार है। एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह के दो बल या दो कारण है जिसकी वजह से महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। वो दो बल कौन कौन से हैं? वो बल जिसकी वजह से महाद्वीप अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं वो बल है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जिसे हम बोलते हैं पोलर फ्लाइंग फोर्स। एक है ज्वारीय बल, जिसे बोलते हैं टाइडल फोर्स। मतलब ये दो बल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, बहुत ही सिंपल बिंदु है जिसकी वजह से, देखो आपको ये दोनों बिंदु जब मैं आपको समझाऊंगा इससे आपको ये पता चल जाएगा कि महाद्वीप जो है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाता है। तो वो बल तो मैंने आपके सामने दे दिए कि पोलर का बल है और एक ज्वारीय बल है। अब ये दोनों बल किस प्रकार से काम करता है महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। अब जैसे कि सबसे पहला बिंदु हमने डाल दिया पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल। अब ये बल जो है, ये फोर्स है, वो किस प्रकार से काम करता है तो मैं आपको बता दूं, ये बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। मतलब पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो है वो किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, मतलब पृथ्वी जो रोटेट करती है उससे संबंधित है। अब वो कैसे, एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा और आपके बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, इसको मोस्ट लगा लेंगे आप,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये कि पोलर या ध्रुवीय प्लाइनिंग बल किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। पोलर या ध्रुवीय प्लाइनिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। अब आपके एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जब पृथ्वी घूमेगी, आप सोचिए, सपोज कीजिए पृथ्वी का आकार क्या गोल है? नहीं। देखिए आपकी पृथ्वी जो है, अब आप इस पृथ्वी को देखिए, इस पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग और आपके बीच वाला पार्ट, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग की तुलना में, इस भाग की तुलना में ये भाग क्या है? उभरा हुआ है। तो इससे ये तो पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी तो नहीं है, ठीक है। ये पृथ्वी जो है वो भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और इसी उभार की वजह से हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है? घूर्णन। घूर्णन इस प्रकार से, अब सपोज कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। हमारी पृथ्वी भी इसी कारण से घूम रही है कि आपका ये जो भाग है, आपका ये जो भाग है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये जो बीच का जो भाग है ये उभरा हुआ भाग है, उभरा भाग। कि अब आप ये पूछोगे कि सर उभरे हुए भाग की वजह से पृथ्वी रोटेट क्यों करती है, पृथ्वी में घूर्णन क्यों होता है? अब आप मेरी बॉडी देखिए, इस बॉडी के अंदर उभरा हुआ भाग कौन सा है? अगर मैं देखूं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिंपल है, लेकिन मेरे जो दो हाथ है ये मेरे हमारे शरीर से थोड़े बाहर है, ठीक है। ये जो भुजाएं हैं ये हमारी बॉडी से थोड़े बाहर है। अब सोचिए जब मैं रोटेट करता हूं, घूमता हूं, तो सबसे ज्यादा बल किस पे लगेगा? अपने हाथों पे लगेगा। अगर मैं रोटेशन की जो गति है अगर मैं तेज करूंगा तो सबसे ज्यादा बल कौन सा? हाथों पे लगेगा। और यही हाथों का बल जब आप फिरेंगे तो इन्हीं हाथों की वजह से आपकी स्पीड जो है और भी तीव्र गति से फिरने लग जाएगी। आप चाहे फिर के देख लेना, यह हाथ का बल इतना होता है, इतना बढ़ जाता है, इनमें वजन इतना होता है कि जब आप रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन की वजह से आपके इन हाथों के बल की वजह से, भार की वजह से, आप भार मान लीजिए, इन हाथों के भार की वजह से ये जो पूरी बॉडी है वो फिरना शुरू कर देती है। आगे बात समझ में? अब सोचिए जब हमारी पूरी बॉडी इस हाथों की वजह से फिरेगी तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी है वो हलचल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब इसको उदाहरण लेते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। क्या कह रहा है? पोलर या ध्रुवीय प्लाइनिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। मतलब आपकी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी तो नहीं है, ऊपर से चपटी है, यहां से चपटी है, बीच में उभरी हुई है, ठीक है। और यही पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है ये, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी उभरी हुई रहती है, जैसे कि हमारी बॉल रहती है, ठीक है। हमारी जो खेलने वाली बॉल होती है वो बीच में से उभरी होती है और इसी उभार की वजह से हमारी पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। अब सपोज कीजिए जब हमारी पृथ्वी घूमेगी तो हमारी इस पृथ्वी पर क्या उपस्थित है? महासागर। इस महासागर का जो जल है वो क्या करेगा? हलचल करेगा। हलचल मतलब पानी हिलेगा। भाई पृथ्वी घूमेगी, आप सोचिए एक कड़े के ऊपर बाल्टी लगा दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उस बाल्टी को जोर से फिराएंगे तो बाल्टी फिरेगी, साथ में उस बाल्टी में उपस्थित जल जो है वो भी हलचल करेगा। अब उस पानी के अंदर किसी भी एक छोटे से लकड़ी के तिनके को अगर हम छोड़ दें तो पानी के हलचल की वजह से वो तिनका भी क्या करेगा? हलचल करेगा और वो अपने स्थान पे कभी नहीं रहेगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। उसी प्रकार यही कारण है कि जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के साथ में इस पृथ्वी पे उपस्थित जो महासागर का जल है वो भी हलचल करेगा और इसी हलचल की वजह से जो भी आपका महाद्वीप है, मान लीजिए ये महाद्वीप आपके बने हुए हैं, ये महाद्वीप भी पानी के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो ये है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित पोलर या ध्रुवीय प्लाइनिंग बल। और ये ध्रुवीय प्लाइनिंग बल जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ये पृथ्वी पे उपस्थित जल को एक स्थिर अवस्था में नहीं रहने देता और इसी जल के ऊपर जो महाद्वीप होता है वो भी एक स्थिर अवस्था में नहीं रहते, इसलिए महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है
कि पोलर का ध्रुवीय प्लानिंग बल हमारे पृथ्वी के ऊपर उपस्थित या कहें कि महासागर में उपस्थित महाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं। तो पहली लाइन तो आपके समझ में आ गई होगी कि पोलर ध्रुवीय प्लानिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, पृथ्वी की आकृति। ठीक है, पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। ठीक है, तो भाई कैसी है, तो लिख दीजिए पृथ्वी भूमध्य रेखा, जो बीच वाली लाइन है, पर उभरी हुई है। और इसी उभार की वजह से यह उभार पृथ्वी के घूर्णन में योगदान करती है। मतलब पृथ्वी का जो उभार होता है, इसी उभार के कारण पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है। अब इसी के साथ एक लाइन और जोड़ देंगे, इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जल हलचल करता है, जिससे महाद्वीप पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का घूर्णन जब होता है तो पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी पे उपस्थित जो पानी होता है वो भी हलचल करता है। और इसी पानी के हलचल की वजह से अब पानी में जो भी चीज तैर रही है, अब महाद्वीप तैर रहा है, वो महाद्वीप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो पोलर का ध्रुवीय प्लानिंग बल एक ऐसा बल है, ये बल ही है जो पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है, और यही पृथ्वी का घूर्णन महाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापन का कारण बनता है। क्लियर, समझ आ गई बात? ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल लेंगे, ज्वारीय बल। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल लिया मैंने ज्वारीय बल, जिसे हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल का मतलब होता है क्या, ज्वारीय। ठीक है, अब ये फोर्स किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से आपके महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। देखिए एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ज्वारीय बल वह बल है जो कि सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, आकर्षण से संबंधित है। सुन लीजिए कैसे, देखिए मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, समझा गई बात? अब सुनिए, हमारे सूर्य के अंदर भी गुरुत्व बल होता है। कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और हमारे चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और यही बल हमारी पृथ्वी के ऊपर खिंचाव का काम करता है। मतलब ये कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमारा सूर्य और हमारा चंद्रमा इस पृथ्वी को अपनी ओर क्या खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब वेगनर के अनुसार ज्वारीय बल जो है वह बल है जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। अब यहां पर क्या है कारण जिसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा एक तरीके से क्या पैदा करता है, टाइडल, एक ज्वारीय पैदा करता है। अब देखिए क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, तो अब पृथ्वी तो खींचने से रही नहीं खींचेगी। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर उपस्थित जो महासागर होते हैं, उस महासागर के अंदर ज्वार पैदा हो जाता है। ज्वार का मतलब ये होता है कि जब आपका सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी, तो यहां पर उपस्थित जो जल होता है वो जल कुछ मीटर कुछ फीट ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की ओर लहरें बन जाती है। ये पानी है और ये पानी की लहरें एक तरीके से ऊंचाई धारण कर लेती है, इस तरीके से ऊपर जाती है फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे गिर जाती है। ऐसे पूरे समुद्र के अंदर ऐसे ज्वार उत्पन्न होते हैं। ज्वार का मतलब क्या होता है, एक होता है ज्वार और एक होता है भाटा। ये जो ज्वार भाटा आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं,
सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की बल की वजह से आते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। अब पृथ्वी तो खींचने से रही, तो होता क्या है, पृथ्वी पे उपस्थित जो महासागर होते हैं उस महासागर के जल को अपनी ओर खींचते, तो ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब पानी ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर की ओर उठेगा, जितना क्षमता होती है सूर्य चंद्र में उतना खींचता है, पानी ऊपर उठ जाता है। अब लास्ट में क्या होता है कि वो पानी ऊपर जाके फिर नीचे आके जब गिरता है तो उसे हम बोलते हैं भाटा। अब इससे होता है क्या, पानी ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ऐसी कंडीशन में पानी अस्थिर हो जाता है। और अस्थिरता के कारण जब पानी अस्थिर हो जाएगा तो उस पानी में उपस्थित जो महाद्वीप होते हैं वो भी अपना स्थान क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। वो पानी में तो तैरते ही हैं, और पानी में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार पैदा हुआ है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, उससे पानी में विक्षोभ पैदा हो जाता है, पानी हलचल करने लगता है, पानी ऊपर नीचे गिरता है। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, पानी बड़ा बड़ा ऊपर नीचे लहरें बन जाती है, वो ज्वार भाटा ही होते हैं। और उसकी वजह से पानी में एक तरीके से विक्षोभ पैदा होता है, और पानी में जो महाद्वीप होते हैं वो उन विक्षोभ के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो यही है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इस आकर्षण से पृथ्वी के महासागर में ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार से समुद्र का पानी अस्थिर हो जाता है, अस्थिरता के कारण महाद्वीप भी अस्थिर हो जाते हैं और अपनी स्थिति को बदल देते हैं। इसे कहते हैं ज्वारीय बल, और यही बल है आपके महाद्वीपीय विस्थापन का कारण बनता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको किस प्रकार से मेंशन करना है वो देख लेते हैं अपन। लिखना क्या है, पहली लाइन आपको लिखनी है एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। ठीक है, लिखेंगे एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। अब अनुसार क्या बोला उसने, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल वह बल है जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से पैदा होता है, या कहें कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे अगली लाइन क्या लिखना है आपको, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर उपस्थित महासागरों का जल ऊपर उठता है, जिसे ज्वार कहते हैं, व नीचे गिरता है, जिसे भाटा कहते हैं। ठीक है, इस ज्वार के कारण महासागर के जल में क्या पैदा होता है, विक्षोभ। विक्षोभ कह दीजिए या कह दीजिए हलचल। विक्षोभ हलचल होता है, इसके कारण जल अस्थिर हो जाता है। ठीक है, अब जल अस्थिर होगा तो महाद्वीप जो है वो भी अस्थिर हो जाएंगे, जिससे महाद्वीपों में अस्थिरता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, और महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ज्वारीय बल वह बल होता है या बल है जो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से पैदा होता है। सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर उपस्थित महासागरों का जल ऊपर उठता है, जिसे ज्वार कहते हैं, नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। इस ज्वार के कारण महासागर के जल में विक्षोभ या हलचल होती है। इसके कारण जल अस्थिर हो जाता है। भाई पानी में विक्षोभ पैदा हुआ तो पानी इधर उधर भागेगा ही,
जिससे महाद्वीपों में अस्थिरता आ जाती है और महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये होगी कि ज्वारीय बल जो है, टाइडल फोर्स जो है, आपके महाद्वीप प्रवाह संबंधित बल हो गया, आपके महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में एक योगदान प्रदान करता है। तो इसी के साथ में हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, पोलर या ध्रुवीय प्लाइनिंग बल और ज्वारीय बल। और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही जो बिंदु है ये मोस्ट है, एग्जाम को देखते हुए वेरी मोस्ट, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, आएगा जरूर, इसलिए आपको याद जरूर करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।